नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI बिहार पे। तो ये क्लास है ITI सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो ICTSM ट्रेड से ITI कर रहे हैं और उन्हें ITI CBT एग्ज़ाम इस बार देना है। तो आप इस क्लास में बने रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो MCQ सीरीज का क्लास है, क्लास 8 है। इससे पहले 7 क्लास हो चुके हैं। अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास बाय क्लास वॉच कर सकते हैं। तो इस MCQ सीरीज में ICTSM सेकेंड ईयर के चैप्टर से जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के क्लास बाय क्लास क्वेश्चंस को कवर करवा रहे हैं। तो आप ICTSM का स्टूडेंट्स हैं तो आपको अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय बहुत कम बच रहा है। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ इस YouTube चैनल पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के क्लास में किस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आज का क्लास में पोस्ट कोड चैप्टर से सारे MCQ को देखने वाले हैं। तो पोस्ट कोड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है पावर ऑफिस सॉफ्टवेयर टेस्ट, ऑप्शन बी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन सी है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये CBT एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आने वाला है, ये मान लीजिए। तो इसी तरह इस चैप्टर से और भी बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इस क्लास में बने रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर हैंडलिंग से ज्ञात किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है एरर का कारण, ऑप्शन बी है एरर का जनक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एरर हैंडलिंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो एरर का कारण भी ज्ञात किया जा सकता है और एरर का जनक भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 2000 में OSB कंट्रोलर को निम्न में किस में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सीरियल इंटरफेस, ऑप्शन बी है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस एंट्री, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विंडोज 2000 में OSB कंट्रोलर को ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस एंट्री में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस एंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB डिवाइस का स्वचालित रूप से स्वतः इंस्टॉल न होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है ड्राइवर लोड का सही परिचालन न होना, ऑप्शन बी है बायोस की सेटिंग सही न होना,
ऑप्शन सी है डिवाइस मैनेजर में समस्या होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूएसबी डिवाइस का स्वचालित रूप से स्वतः इंस्टॉल न होने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर लोड का सही परिचालन न होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल पोर्ट के साथ मॉडेम को किसके समान मानते हैं। ऑप्शन ए है मैसेज पोर्ट, ऑप्शन बी है फंक्शन पोर्ट, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट पोर्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीरियल पोर्ट के साथ मॉडेम को इनपुट आउटपुट पोर्ट के समान मानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी की स्टोरेज क्षमता किस में मापी जाती है। तो मेमोरी की स्टोरेज क्षमता किस में मापी जाती है। ऑप्शन ए है बाइट में, ऑप्शन बी है किलोबाइट में, ऑप्शन सी है मेगाबाइट में और ऑप्शन डी है ये सभी। तो मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बाइट में भी मापते हैं, किलोबाइट में भी मापते हैं और मेगाबाइट में भी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस एवं फायरवॉल सुरक्षा के लिए एरर कोड होता है। तो वायरस एवं फायरवॉल सुरक्षा के लिए कौन सा एरर कोड होता है। ऑप्शन ए है 80240010, ऑप्शन बी है 1980021, ऑप्शन सी है 191000101 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वायरस एवं फायरवॉल सुरक्षा के लिए एरर कोड होता है 1980021, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कंप्यूटर की स्क्रीन पर 015xxx001 मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बोर्ड डैमेज्ड, ऑप्शन बी है नॉट एप्लीकेबल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है यूएसबीआई डिवाइस कनेक्टेड। तो यदि कंप्यूटर की स्क्रीन पर 015xxx001 मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो इसका अर्थ है बोर्ड डैमेज्ड और नॉट एप्लीकेबल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी प्रिंटर से संबंधित एरर कोड एरर 11 कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जिसका अर्थ है। ऑप्शन ए है पेपर आउट, ऑप्शन बी है पेपर जाम, ऑप्शन सी है प्रिंटर ओपन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एचपी प्रिंटर से संबंधित त्रुटि कोड एरर 11 कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जिसका अर्थ है पेपर आउट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो पोस्ट कोड चैप्टर में टोटल 10 ही क्वेश्चन थे। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 10 में से किन्हीं 2-3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है यदि एचपी प्रिंटर की जॉब मेमोरी फुल है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। ऑप्शन ए है एरर 18, ऑप्शन बी है एरर 16, ऑप्शन सी है एरर 22 और ऑप्शन डी है एरर 24। तो क्वेश्चन है यदि एचपी प्रिंटर की जॉब मेमोरी फुल है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यदि
HP प्रिंटर की जॉब मेमोरी फुल है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर 24 डिस्प्ले होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एरर 24 अगर डिस्प्ले होता है HP प्रिंटर में तो ये जो एरर होगा जॉब मेमोरी फुल का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।